मैंने मनोज जी से कहा चुनाव आ रहा है, तो बोले खड़े हो जाइए, देश थोड़ा बहुत बचा उसे आप खाइए। हमने कहा देश कैसे खाया जाता है? बोले ये महुआ में नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है। ये बापू क्या नहीं, दिल्ली में सिखाया जाता है। वहां एक से एक खाने वाले बैठे हैं, जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। जब भी डकार लेते हैं चुनाव हो जाता है। फिर मुस्कुराकर बोले कि हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए। हमारे शहर के नेताजी लंच में स्कूल खा गए, डिनर में स्टेडियम खा रहे हैं। हमने पूछा सुना है कि आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं? बोले जी हाँ, पेट की सफाई करवाने। वहां से लौट के आएंगे ना तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। भाई वाह वाह वाह। वहां से लौट के आएंगे तो ब्रेकफास्ट में अस्पताल खाएंगे। एक और नेताजी हैं, जैसे ही कुर्सी संभाली तो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री खा ली, खाद की फैक्ट्री खा ली। हमने पूछा आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। भाई वाह वाह। आप खाद भी खा लेते हैं? बोले जी हाँ, पुराने हैं ना, सब कुछ पचा लेते हैं। हमने कहा पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे? पचा तो लेंगे पर कहाँ निकालेंगे? मुस्कुराकर बोले है ना पार्लियामेंट। हाय 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 भाई वाह 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 वाह। पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट इसी काम की है। पार्लियामेंट तो बस नाम की है, इसी काम की है। पार्लियामेंट तो बस नाम की है। हमने कहा नेताजी इसीलिए सारा देश बदबू मार रहा है। बोले शैल जी सब नाक का चक्कर है, जिनकी नाक है ना बड़े दुखी हैं, अपनी तो है ही नहीं, बड़े सुखी हैं। धन्यवाद। घर में घुसते ही श्रीमती से कहा बड़ी भूख लगी है। वो बोली कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुख तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। कविताओं की डायरी मुझे दे दो, आंसुओं में तल देती हूँ, मुख तक बच्चे खा लेंगे, गीत मैं खा लूंगी, गजल तुम खा लेना। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ ना, जिन्हें कविताएं सुनाते हो। घर में घुसते ही भूख भूख चिल्लाते हो, मुरारी बापू के पास जाओ, जिन्हें कविताएं सुनाते हो। कान खोलकर सुन लो, ये घर है होटल नहीं, तो तैयार खाना मिल जाएगा। रसोई घर में झांक कर तो देखो, कलेजा हिल जाएगा। हर खाली कनस्तर तुम्हारे उड़े हुए बालों की तरह अपने लुटने की कहानी कह रहा है। और नल पानी फेंकने के बजाय मेरे आंसू की तरह बूंद बूंद बह रहा है। छोटे लड़के ने चंद्रशेखर की तरह दाढ़ी बढ़ा ली है, बड़े ने वीपी सिंह बनने की कसम खा ली है। लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई। लड़की कश्मीर की समस्या की तरह बड़ी हो गई है, और जवान बहू मायावती की तरह हमारे खिलाफ खड़ी हो गई है। देवर चौटाला की तरफ अपने रंग दिखा रहा है, ससुर देवीलाल की तरफ धृतराष्ट्र हुआ जा रहा है। सारे के सारे लोग घर को हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। सारे के सारे लोग घर को हिंदुस्तान बनाने पर तुले हैं। भगवान जाने इस घर में कितने अनतुले हैं, भगवान जाने इस घर में कितने अनतुले हैं। हमने पूछा अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वे बोली मेरा बस चलता तो मैं सबको निकाल बाहर करती। हमने पूछा हमें भी? वो बोली तुम्ही तो असली बीमारी हो, तुम्ही तो असली बीमारी हो। अरे शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो, शादीशुदा होकर भी अटल बिहारी हो। कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो मनहर जी, कविताओं में बड़े बड़े आदर्श झाड़ते हो, मगर कवित्रियों को ऐसे ताकते हो जैसे भूखा रोटी को, नंगा लंगोटी को, बुढ़ापा जवानी को और गंजा चोटी को। हमने कहा देवी जी हमें भूखा रंगा गंजा कुछ भी कह लेना, मगर बूढ़ा मत कहना। न जाने कितनी लड़कियां हमारी कविताओं की फैन हैं, और तुम्हें क्या मालूम कि हम कवि सम्मेलनों के ओपनिंग बैट्समैन हैं। क्या बात है। सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मगर क्या करें तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर की तरह चौके पर चौके लगाते हैं, मैं क्या करें तुम्हारे सामने आते ही श्रीनाथ हो जाते हैं। वो बोलिए श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बन के दिखाओ। श्रीनाथ बाद में बनना, पहले नाथ बन के दिखाओ। रोटी पानी का इंतजाम करो और बच्चों को अनाथ होने से बचाओ। हमने कहा देवी जी तुम्हारा पति भी लखपति बनने वाला है, लखपति बन जाएगा। वो बोली ये बात मुझे नहीं, रसोई घर को बताइए, जिसे पति नहीं वनस्पति चाहिए। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह।